धूप के समय में कुछ भी किसको भी हुआ तो उसको जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे। फेरी वालों के ऊपर अतिक्रमण करके वो कायदे में बैठता ही नहीं है। यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। जो एसी की हवा खा रहे वो हमारे मेहनत से खा रहे। आप लोगों ने झोल किया है, ऐसे फेरी वालों को बाहर फेंका गया है कि जो पॉलिटिक्स पार्टी के जो फेरी वाले हैं उनको अंदर डाल दिया है। वसूली किधर पहुंचता है और किधर नहीं, ये तो मैंने खुद वीडियो निकाला। यूपी में रहने वाले लोग का उनका गाड़ी तोड़ने का किसी का हक नहीं है। मेरे सामने 100 गाड़ी फलों की गाड़ी तोड़ी गई। हफ्ता भी वसूली करते हैं, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया। कई लोगों का नाम भी आया है, एक दीपक नाम है, 2-4 नाम है इनका। तोड़ने का और हफ्ता भी लेने का एक गलत काम है। पावती तो एक पार्टी का 50 रुपया लेते हैं, 2 पार्टी का 100 रुपया लेते हैं, 4 पार्टी का 200 रुपया लेते हैं। पावती देने के बावजूद भी हम लोग का माल उठा के ले जा रहे हैं। माल उठा के लेके जाते हैं, माल भी नहीं देते हैं और उसके बाद में माल बोलते हैं अनाथ आश्रम में दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग क्या बांग्लादेशी हैं? खाली एक बांग्लादेशी के नाम पे तुम सब पूरे देश में सबको एक ही आक्रोश बना के रखे हो कि नहीं? जितने फेरी वाले हैं सब बांग्लादेशी रहते हैं क्या? फेरी वाले काटा उठा लेना, गाड़ी पकड़ लेना, गाड़ी तोड़ देना, रोड पे धंदा ना लगाने देना, बिना सूचित किए अचानक आके तोडफोड कर रहे हैं। इंग्रजांच्या वेळेपासून तिथे फेरीवाल्यांना बसवलं जात होतं जागानी की ते बस आणि व्यवसाय कर। अश्विनी मोरे मॅडम यांना फेरीवाल्यांमध्ये काहीच इंटरेस्ट नाही आहे। नुसती फोटोबाजी करायची असेल त्याला काहीच अर्थ नाही आणि त्यांना बोलायला जर मिळत नसेल तर असाच मोर्चा त्या तुमच्या कॅबिनमध्ये समिती मीटिंगला येईल। आंदोलन की 2014 में कायदा बना है फेरी वाला के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कायदा बनाया है। हम लोग ने कायदा बनाया नहीं, महाराष्ट्र शासन ने बनाया है। राष्ट्रपति के सम्मति से हुआ ये कायदा है और हम लोग 2014 से मतलब ऐसा है कि सर्वे हुए फेरी वाले 15,200 है, उसके हम लोग प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग 4 समिति चुन के आए। 2 बार टीवीसी का मीटिंग हुआ। टीवीसी के मीटिंग में हमारे अध्यक्ष आयुक्त साहब है। आयुक्त साहब को हमने सूचना दी थी कि हमारी कमेटी से कि जो फेरी वाला 150 मीटर के अंदर बैठा है और उसका सर्वे हुआ है, उनको पहला ओलक पत्र दिया जाए। ओलक पत्र देने के बाद उनको पुनर्वसन मतलब उनको अच्छी जगह पे उनको बिठाया जाए, जो स्टेशन के नज़दीक हो, ऐसे ठिकान पे उनको बिठाया जाए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हमारा ना सुन के उन्होंने अपने अध्यक्ष के इससे आयुक्त सहायक आयुक्त मैडम को सूचना दी कि 150 मीटर परिसर पूरा खाली हो जाए। लेकिन जो 150 मीटर के यहाँ पे जो आदिवासी महिला, जो गरीब गर्जू फेरी वाले हैं, अपने घर चलाने के लिए वो सुबह से शाम तक धूप में बैठ के वो धंधा कर रहे, उनको डायरेक्ट उठा के वो लोग फेंक रहे। वो जैसे क्या लावारिस है, वो लावारिस नहीं है। उनका जो टैक्स जाता है उससे आपका पगार बनता है, करोड़ों का टैक्स महानगर पालिका में जमा होता है। हमारी एक ही खाली मांग है, पहला फेरी वाला जोन बनाया जाए, उसके बाद में आप पहले सबको ओलक पत्र दिए जाए। 15,200 फेरी वाले हैं, उनको पहला वहाँ पे जोन में बिठाया जाए, उसके बाद में आपको जो आपको कार्रवाई कहे वो कार्रवाई किए। लेकिन ये फेरी वाला जोन नहीं बना रहे, डायरेक्ट फेरी वालों के ऊपर अतिक्रमण करके वो कायदे में बैठता ही नहीं है। उनको मालूम नहीं रहेगा तो उनको ये महाराष्ट्र राज्य का पत्र है, उनको पढ़ना, वो पढ़े और ये राष्ट्रपति का पत्र है वो पढ़े और उसके बाद में वो निर्णय ले। डायरेक्ट आके हमारे गरीब गर्जू जो सर्वे हुआ है अधिकृत फेरी वाले, उन पे कार्रवाई होए। वो कार्रवाई का निषेध के लिए हम लोग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक धूप में बैठे थे। एक भी अधिकारी नीचे आके हमें पूछा नहीं। इसके लिए हमने वो डालना छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए और 10 मिनट में यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। 10 मिनट में यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। जो एसी की हवा खा रहे वो हमारे मेहनत से खा रहे, हमारे फेरी वाले के मेहनत से खा रहे, उनका घर का नहीं है। क्योंकि जब करोड़ों का पैसा जाता है, जब टैक्स जाता है, तब उनका पगार बनता है। और वो 4 घंटा 5 घंटा हो गया, अभी भी एक भी अतिरिक्त आयुक्त नीचे आके पूछ रहा नहीं है क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। धूप का समय है और धूप के समय में कुछ भी किसको भी हुआ तो उसको जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे। क्योंकि अभी जो गर्मी इतनी हो रही है, जो सरकार ने बताया गया है कि उस टाइम में बाहर ना रहो, लेकिन मजबूरी में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे फेरी वाले के हक के लिए हम लोग को आना पड़ रहा है। हमारी मांगनी वही है, जो सर्वे हुआ है 15,200 फेरी वाले लोग का जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे में पहला उनको ओलक पत्र दी जाए, उनको फेरी वाला जोन में बिठाया जाए। उसके बाद में आप जो 150 मीटर, हम लोग 150 मीटर जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसका विरोध नहीं है, लेकिन जो सर्वे करके वहाँ पे जो 30-35 साल से जो धंधा कर रहे हैं उसके पेट के ऊपर लात नहीं मारनी है। हमारे
हमारा यही है कि उनको पहले ओलक पत्र दिए जाए, ओलक पत्र देने के बाद में उनको फेरी वाला जोन में बिठाया जाए। और फेरी वाला जोन ऐसा बोलोगे स्टेशन ब्लॉक के 5 किलोमीटर के बाद फेंक देंगे, वो नहीं चलेगा। नज़दीक का कोई जो जोन रहेगा वहाँ पे बिठाया जाए और उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। हमें भी मानना है, हमें भी अच्छा वैसे विरार शहर चाहिए, लेकिन जो अन्याय हो रहा है, जो फेरी वाले पे अन्याय हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना जो मन में आए उठाए फेंक दे, ये ऐसा कर रहे हैं, जिसे भी लेके वो तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अधिकृत फेरी वाले उसका क्या, महाराष्ट्र शासन ने वो जो सर्वे किया है, वो सर्वे के अनुसार उनको पहला फेरी वाला जोन दिया जाए, उनको ओलक पत्र दिया जाए, उसके बाद में आप कार्रवाई की जाए। यही कहना है हमारा। आयुक्त साहब से हमने उस दिन परसों के दिन मीटिंग थी, तभी भी बात किया। आयुक्त साहब ने सीधा कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन ये कार्रवाई का आदेश हम लोग को किधर मंजूर नहीं है। हम लोग जो आदेश है सरकार का, जो हाई कोर्ट का जो आदेश है कि 150 मीटर अंदर के जो फेरी वाले, प्लेटफॉर्म के 150 मीटर अंदर के जो फेरी वाले वो हटने चाहिए। हम लोग भी वो कायदे का आदर करते हैं, लेकिन एक कायदा ऐसा भी है कि 150 मीटर के अंदर के हटाने से पहला उनका पुनर्वसन कर लो, फिर बाद में उनको हटाओ। तो आयुक्त साहब से हमने सीधा ये बात किया, तो आयुक्त साहब बोले कि नहीं, हम लोग मुझे वो मालूम नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है, 150 मीटर से हटना है ये मुझे मालूम है। लेकिन हम लोग का कहना यही है, हटाने का है तो हटाओ, लेकिन पहला उनका पुनर्वसन करो। और दूसरा मुद्दा ये है कि अभी तक जोन डिक्लेयर हुआ नहीं, तो जो प्रभाग 80 की जो सहायक आयुक्त है अश्विनी मोरे मैडम, वो हमारे फेरी वाले को कार्रवाई करने आती है और बोलती है कि तुम्हारा जोन जिधर डिक्लेयर किया है तुम उधर जाके बैठो। तो मोरे मैडम को वही बोलने का है मुझे बोलने का है कि आप पहला नॉलेज ले लो। आपको मालूम नहीं है जोन हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप पहला नॉलेज ले लो, बाद में हमारे फेरी वालों को जाके बोलो कि इधर से हट जाओ। ऐसा अभी एक दूसरा मुद्दा ऐसा भी है कि जो 15,000 लिस्ट में जो नाम आया है जिनका सर्वे हुआ है, तो अभी ये लोग भी है उसमें, तो ये तो महानगर पालिका का स्टैम्प है, तो महानगर पालिका का स्टैम्प है, उसमें तारीख है, कौन से साल में उनका सर्वे हुआ, ये सब है। लेकिन ये लोग का वो सर्वे के लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये क्या झोल है? तो ये भी झोल हम लोग को नहीं चाहिए। आप लोगों का ही तो स्टैम्प है, आपके अधिकारी का सही साइन है, कौन से साल में हुआ है वो है। जो आपकी रिसीव कॉपी जब हमारे फेरी वालों के पास है, तो उनका सर्वे लिस्ट में नाम क्यों नहीं? तो मतलब किधर तो आप लोगों ने झोल किया है, ऐसे फेरी वालों को बाहर फेंका गया है, और दूसरे तुम्हारे जो नज़दीक के फेरी वाले या वसी विरार के जो पॉलिटिक्स पार्टी के जो फेरी वाले हैं उनको अंदर डाल दिया है और ऐसे लोगों को बाहर निकाले। तो ये लोग का भी नाम लिस्ट में जल्द से जल्द आना चाहिए। वसूली तो बहुत चलती है, अभी तो हम लोग तो अभी चुन के है। मेरे पास तो एक वीडियो है किधर का वसूली किधर पहुंचता है और किधर नहीं, ये तो मैंने खुद वीडियो निकाला है, मेरे पास है, लेकिन वो टाइम आने पे मैं दिखाएगी। लेकिन वो वसूली भी बंद होना चाहिए, अनधिकृत फेरी वाले हटने चाहिए। पहली बात तो उनका भी जगह का हम लोग करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, अनधिकृत हटने चाहिए, अभी के लिए हटने चाहिए, अभी के लिए अधिकृत बैठने चाहिए, पहला उनका होना चाहिए, बाद में अनधिकृत फेरी वालों का भी हम लोग सोचेंगे। विरार ईस्ट की बात बता रही हूँ मैं। मेरे सामने 100 गाड़ी फलों की गाड़ी तोड़ी गई, और तोड़ने के बाद में उन लोग से मेरे को पूछा गया कि आप लोग का फल की गाड़ी क्यों तोड़ा गया, तो बोलते हैं ये लोग हमसे हफ्ता भी वसूली करते हैं, महीने का हफ्ता 6,000 रुपया, 5,000 रुपया। इसमें से कई लोगों का नाम भी आया है, एक दीपक नाम है और 2-4 नाम है इनका। तो ये लोग क्या करते हैं, पावती देना चाहिए, 1,000 रुपया गाड़ी वाले के पास से लेते और पावती देना चाहिए, तो पावती भी नहीं देते, 1,000 रुपया लेके ये लोग पार्टी बनाते सब लोग। अरे कई लोग हैं ये लोग जो कर्मचारी है, इन लोग को तो पहले यहाँ से हटाना चाहिए, और जो नए कर्मचारी जो ईमानदार है उनको आप लोग ये ड्यूटी पे रखो। ये तोड़ने का और हफ्ता भी लेने का एक गलत काम है। उन लोग से भी पावती वसूली की जाती है, 90 रुपया पावती उन लोग से लिया जाता है, ये गलत है। किसी का गाड़ी तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और बांग्लादेशी करके आप लोग बोलते हैं, तो पहले आप उनका खबर निकालो तब तोड़ो। यूपी में रहने वाले लोग का उनका गाड़ी तोड़ने का किसी का हक नहीं है। और पावती काटते हैं, पावती तो एक पार्टी का कितना 50 रुपया लेते हैं, 2 पार्टी का 100 रुपया लेते हैं, 4 पार्टी का 200 रुपया लेते हैं। इसे करके नगर पालिका को भी हम लोग आए थे, बोले थे, वो क्या बोलते हैं साहब कि ऐसा है कि नगर पालिका ने वो लोग को ठेका दे रखी है, उसमें कम नहीं होएगा, वो जितना बोल रहा है उतना पावती दिया करो।
पावती देने के बावजूद भी हम लोग का माल उठा उठा के ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको वहाँ नहीं बैठने देना है तो जगह बताओ, हम जगह छोड़ के अपन बैठेंगे, लेकिन जगह वो बताओ कि जहाँ हमारा रोजी रोटी चल सके। ये मत जगह बता दो कि हमारे बच्चे भूखे मर सके। हमको वो जगह बताओ कि हमारी रोजी रोटी चले। रोजी रोटी चलने का मतलब इतनी पब्लिक है, सबके घर में एक वक्त का राशन तो जाना चाहिए। ये नहीं कि उसके बच्चे भूखे मरने लगे तो कौन देने वाला है? नगर पालिका देगी नहीं। वहाँ 35 साल हो गया मेरे को। महानगर पालिका बनी बाद में बनी ना, तो जब बनी तब से तक अपना ये धाक जमा ही रही है। पहले नगर पालिका थी, उसके पहले नगर सेवकी थी, वही ग्राम पंचायत थी। तो अब बताइए हम लोग ये क्या चाहते हैं, और नीचे उतर के बताएं ना कि हम एक चाहता हूँ। ये तक ऑर्डर छोड़ देते हैं, जाओ फलाना जगह खाली कराओ, तो फलाना जगह खाली कराने के लिए पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद यही होते हैं कि हमने फलाना ने ऑर्डर छोड़ा है, भाई ये खाली करो। किस हिसाब से खाली करो? जब तक आपका मार्केट का जोन का ये सब निर्णय नहीं होता है तब तक हमको वहाँ बैठने दिया जाए। हमारा इतना ही है सर, क्योंकि हम सब फेरी वाले गरीब लोग हैं। हम लोग अगर इतने पैसे वाले होते तो हम रोड पे क्यों बैठते थे? हम गरीब लोग हैं, हम रास्ते पे बैठ के हम व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा अपना, और उसके बाद में ये महानगर पालिका वाले आते हैं, सीधा माल उठा के लेके जाते हैं, माल भी नहीं देते हैं, और उसके बाद में माल बोलते अनाथ आश्रम में दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, माल मिलेगा नहीं, उधर बैठने का नहीं। 10-10 बजे रात तक कार्रवाई करते हैं हमारे ऊपर। तो क्या हमारे को हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग क्या बांग्लादेशी हैं? अभी एक जगह पे बांग्लादेश का मैटर है तो पूरे देश में वही एक ही चीज़। अरे देखो ना, जो बांग्लादेशी उनको हटाओ ना। हमको हमारे लोग के पीछे हम तो आप हमारा आईडी देखो, हमारा दुनियादारी देखो, अगर हम बांग्लादेशी दिखते हमको भी हटा दो। सर्वे करो। सब खाली एक बांग्लादेशी के नाम पे तुम सब पूरे देश में सबको एक ही आक्रोश बना के रखे हो कि नहीं जितने फेरी वाले हैं सब बांग्लादेशी ही रहते हैं क्या? फेरी वाले वो हिसाब से हमारे ऊपर सब ज़बरदस्ती का कार्रवाई हो रहा है। और हम लोग इतने साल से विरार में धंधा कर रहे हैं, आज नहीं करके हमको 25 से 30 साल हो गया। रास्ते पे जिस रास्ते पे ना कोई अड़चन है, हमारा तो फुटपाथ से भी हम अंदर बैठे हैं। रेलवे पटरी के रेलवे के साइड में भिंती पे फुटपाथ छोड़ के बैठने के बावजूद में भी, फुटपाथ 8-7 फीट छोड़ के उसके बावजूद में भी कार्रवाई करते, बोलते नहीं इधर बैठने का ही नहीं। तो सर हम कहाँ जाएं? हम लोग को भी जीने का अधिकार है कि नहीं? हम लोग के लिए क्या नियोजन है, हम लोग के लिए क्या है? इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं कि हमको हमारा जीने का अधिकार हमको चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। बाजी वाले को ना लगाने दे रहे हैं, तोड़फोड़ कार्रवाई हरदम कर रहे बिना बताए, तोड़फोड़ कार्रवाई, कुछ भी उठा ले जाना, काटा बीटा गाड़ी तोड़ देना, काटा बीटा उठा ले जाना, रोड पे लगाने नहीं दे रहे। हम लोग कहाँ जाएं? बेगर बताए तोड़ सब कुछ लेने के बाद देने के बाद तो भी कार्रवाई किया जा रहा है। बेगर बताए, बेगर कुछ किए आके एक बैग काटा उठा लेना, गाड़ी पकड़ लेना, गाड़ी तोड़ देना, रोड पे धंधा ना लगाने देना, ये सब सूचित बिना सूचित किए अचानक आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। चाहते हैं हम लोग को भी कहीं या शिफ्ट जगह दिया जाए, या उसको कार्रवाई करने से पहले सूचित किया जाए, या हम लोग को भी जगह दिया जाए कहीं फेरी वालों को। विरार पूर्व स्टेशनला आज 35 वर्ष 40 वर्षापासूनचा बाजारपेठ आहे आणि ते बाजार वाड या नावाने आहे आणि सर्वे नंबर 405 ही बाजाराची राखीव जागा आहे। आज इंग्रजांच्या वेळेपासून तिथे फेरीवाल्यांना बसवलं जात होतं जागानी की ते बस आणि व्यवसाय कर। पण ठीक आहे, आज शहर वाढलं, समितीकरण वाढलं, तर आम्ही पण मान्य आहेत की बाबा चला आता आपल्याला करावं लागेल काहीतरी ॲडजस्टमेंट। आम्ही पण सांगतो आम्ही हटायला तयार आहेत, आम्हाला आमचा व्यवसाय होईल अशी आम्हाला जागा द्या। स्टेशन परिसर खाली व्हायचा असेल तर त्यांचा व्यवसाय होण्याची जागा द्या। अश्विनी मोरे मॅडम यांना फेरीवाल्यांमध्ये काहीच इंटरेस्ट नाही आहे, त्यांना कुठल्याही गोष्टीचा समज येतच नाही, किती पण समजावा त्यांना कुठली गोष्ट लक्षात येत नाही आहे। आणि आयुक्त साहेबांना माझी नम्र विनंती आहे, जर तुम्ही फेरीवाल्यांसाठी समिती निवडली आहे तर त्या समितीला बोलायचा पूर्ण अधिकार द्या। आणि जर समितीला बोलायचा अधिकार द्यायचा नसेल, नुसती फोटोबाजी करायची असेल, आज 7 वर्ष जुनी कमिटी होती माझी, त्यांनीच बनवलेली होती, त्यांना बोलायचा अधिकार दिलेला होता, मग आता या समितीला बोलायचा अधिकार का नाही? आत्ता ह्या समितीला जर तुम्हाला बोलायचा अधिकार नसेल, तुम्हाला नुसती फोटोबाजी करायची असेल, त्याला काहीच अर्थ नाही। आमची फेरीवाल समिती आमच्या वतीने बोलेल आणि त्यांना बोलायला जर मिळत नसेल तर असाच मोर्चा त्या तुमच्या कॅबिनमध्ये समिती मिटिंगला येईल।